सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब इस चीज़ से ज़बा करने का बयान जो खून बहा दे, मुसलबांस, पत्थर और लोहा वगैरह। हदीस नंबर 5501। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा हमसे मुतमर ने, उनसे उबैदुल्लाह ने, उनसे नाफा ने, इन्होंने इब्न कब बिन मालिक से सुना, इन्होंने इब्न उम्र से सुना कि इन्हीं उनके वालिद ने खबर दी कि उनके घर एक लौंडी सला पहाड़ी पर बकरियां चराया करती थी। चराते वक्त एक मर्तबा उसने देखा कि एक बकरी मरने वाली है। चुनाचा उसने एक पत्थर तोड़कर इससे बकरी ज़बा कर दी तो कब बिन मालिक ने अपने घर वालों से कहा कि उसे इस वक्त तक ना खाना जब तक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म ना पूछाऊं, या इन्होंने ये कहा कि मैं किसी को भेजूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछाए। फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, या किसी को भेजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने की इजाज़त बख्शी। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब इस चीज़ से ज़बा करने का बयान जो खून बहा दे, मुसलबांस, पत्थर और लोहा वगैरह। हदीस नंबर 5502। तर्जुमा। हमसे मूसा ने बयान किया, कहा हमसे जबरिया ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे बनी सलमा के एक साहब इब्न कब बिन मालिक ने कि इन्होंने इब्न उम्र को ये खबर दी कि कब बिन मालिक की एक लौंडी इस पहाड़ी पर जो सौख मदनी में है और जिसका नाम सला है, बकरियां चराया करती थी। एक बकरी मरने के करीब हो गई तो उसने एक पत्थर तोड़कर इससे बकरी को ज़बा कर ली। फिर लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका जिक्र किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खाने की इजाज़त अता फरमाई। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब इस चीज़ से ज़बा करने का बयान जो खून बहा दे, मुसलबांस, पत्थर और लोहा वगैरह। हदीस नंबर 5503। तर्जुमा। हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा कि मुझे मेरे वालिद ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने, इन्हीं सईद बिन मुसर्रुफ ने, इन्हीं अबाया बिन राफ़ा ने और इन्हीं उनके दादा राफ़ा बिन खदीज ने कि इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारे पास छुरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो धारदार चीज़ खून बहा दे और इस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया हो तो इससे ज़बा किया हुआ जानवर खा सकते हो, लेकिन नाखून और दंत से ज़बा ना किया गया हो, क्योंकि नाखून हबशीम की छुरी है और दंत हड्डी है, और एक ऊँट भाग गया तो तीर मारकर उसे रोक लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, ये ऊँट भी जंगली जानवरों की तरह भड़क उठते हैं, इसलिए जो तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए इसके साथ ऐसा ही किया करो। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब औरत और लौंडी के ज़बीहा का बयान। हदीस नंबर 5504। तर्जुमा। हमसे सदका ने बयान किया, कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह ने, इन्हीं नाफा ने, इन्हीं कब बिन मालिक के एक बेटे ने और इन्हीं उनके बाप कब बिन मालिक ने कि एक औरत ने बकरी पत्थर से ज़बा कर ली थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके खाने का हुक्म फरमाया। और लीस ने बयान किया, उनसे नाफा ने बयान किया, इन्होंने कबीला अंसार के एक शख्स को सुना कि इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र को खबर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कब की एक लौंडी थी, फिर उसी हदीस की तरह बयान किया। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब औरत और लौंडी के ज़बीहा का बयान। हदीस नंबर 5505। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे नाफा ने, उनसे कबीला अंसार के एक आदमी ने कि माज बिन साद या साद बिन माज ने इन्हीं खबर दी कि कब बिन मालिक की एक लौंडी सला पहाड़ी पर बकरियां चराया करती थी। रेवर में से एक बकरी मरने लगी तो उसने उसे मरने से पहले पत्थर से ज़बा कर दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक पूछा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे खाओ। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब दंत, हड्डी और नाखून से ज़बा ना किया जाए। हदीस नंबर 5506। तर्जुमा। हमसे कबीसा ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा ने और उनसे राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाओ, यानी ऐसे जानवर को जिसे ऐसी धारदार चीज़ से ज़बा किया गया हो जो खून बहा दे, सिवा दंत और नाखून के, यानी उनसे ज़बा करना दुरुस्त नहीं है। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब अरब, गनवारों वगैरह के ज़बा का बयान। हदीस नंबर 5507। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे उसामा बिन हिफ्स मदनी ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि गाँव के कुछ लोग हमारे यहाँ गोश्त बेचने लाते हैं और हमें मालूम नहीं कि इन्होंने इस पर अल्लाह का नाम भी ज़बा करते वक्त लिया था या नहीं।
आपने फरमाया कि तुम उन पर खाते वक्त अल्लाह का नाम लिया करो और खाली करो। आयशा ने बयान किया कि ये लोग अभी इस्लाम में नए नए दाखिल हुए थे। इसकी मुताबत अली ने दरावर्दी से की और उसकी मुताबत अबू खालिद और तफावी ने की। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब दारुल हरब वगैरह के अहल किताब के ज़बीहों का बयान और अल्लाह ताला का कौल कि आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गईं और अहल किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके हलाल है। और ज़हरी का बयान है कि अरब के नसारी के ज़बीहों के खाने में कोई हरज नहीं है और अगर तुम सुन लो कि इसने गैर अल्लाह का नाम लिया तो ना खाओ और अगर ना सुनो तो अल्लाह ताला ने उसको हलाल किया है, हालांकि उनका कफर मालूम है। और हज़रत अली रिज़्क़ से भी उसी तरह मनफूल है। और हुस्न व इब्राहीम ने कहा कि अक़लिफ़ बग़ैर ख़तना किए हुए कि ज़बीहा खाने में कोई हरज नहीं है। हदीस नंबर 5508। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हमीद बिन हलाल ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मगफल रज़ी अल्लाह ने बयान किया कि हम खैबर के किले का मुहासरा किए हुए थे कि एक शख्स ने एक थैला फेंका जिसमें यहूदियों की ज़बीहा की चर्बी थी। मैं इस पर झपटा के उठा लूँ, लेकिन मुड़ के जो देखा तो पीछे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शर्मा गया। इब्न अब्बास ने कहा कि आयत में तामहम से मुराद अहल किताब का ज़बा करदा जानवर है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब जो जानवर भाग जाए वो बमनज़ला जंगली जानवर के है। इब्न मसूद रिज़्क़ ने उसको जायज़ कहा है। इब्न अब्बास रिज़्क़ ने फरमाया कि जो चौपाए तुम्हारे हाथों से भाग जाएं वो शिकार की तरह ही, और इस ऊँट के मुताल्लिक़ जो कुएं में गिर जाए फरमाया कि जहाँ तक मुमकिन हो उसे ज़बा कर डालो। हज़रत अली इब्न उम्र और हज़रत आयशा रिज़्क़ का भी यही ख्याल है। हदीस नंबर 5509। तर्जुमा हमसे इमरू बिन अली ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबाया बिन रफ़ा बिन राफ़ा बिन खदीज ने और उनसे राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कल हमारा मुकाबला दुश्मन से होगा और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर जल्दी कर लो या इसके बजाय आरन कहा, यानी जल्दी कर लो। जो आला खून बहा दे और ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लिया गया हो तो उसे खाओ। अलबत्ता दंत और नाखून ना होना चाहिए और इसकी वजह भी बता दूं। दंत तो हड्डी है और नाखून हबशीम की छुरी है। और हमें गनीमत में ऊँट और बकरियाँ मिली, इनमें से एक ऊँट बदक कर भाग पड़ा तो एक साहब ने तीर से मार कर गिरा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ऊँट भी बाज़ औक़ात जंगली जानवरों की तरह बदकता है, इसलिए अगर उनमें से भी कोई तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए तो उसके साथ ऐसा ही करो। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब नहर और ज़बा का बयान। और इब्न जरेज ने अता का कौल नकल किया है कि ज़बा हलक पर छुरी फेरना और नहर सीने पर बर्छा मारना हलक की जगह और नहर की जगह पर ही होता है। मैंने पूछा कि अगर ज़बा होने वाले जानवर को नहर करूँ तो क्या ये जायज़ है? इन्होंने कहा अल्लाह ताला ने गाय का ज़बा करना बयान किया, अगर नहर किए जाने वाले जानवर को ज़बा कर दी तो जायज़ है, और नहर मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, और ज़बा रगों का काटना है। मैंने पूछा कि या रगें पीछे छोड़ दी जाएं, यह हराम मग़ज़ काट दिया जाए? इन्होंने फरमाया मैं उसे ठीक नहीं समझता। और नाफा ने मुझसे बयान किया कि इब्न उम्र ने हराम मग़ज़ काटने से मना फरमाया है। वो कहते थे कि हड्डी तक पहुँचा कर छोड़ दी, यहाँ तक मर जाए। और अल्लाह ताला का कौल कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बा करो, और बयान किया कि इन लोगों ने उसको ज़बा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और सईद ने इब्न अब्बास रिज़्क़ से नकल किया कि ज़बा हलक और लिबा दोनों में हो जाता है। हज़रत इब्न उम्र इब्न अब्बास और अनस ने फरमाया कि अगर सर्किट जाए तो कोई हरज नहीं। हदीस नंबर 5510। तर्जुमा हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन रू ने कहा कि मुझे मेरी बीवी फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने ख़बर दी, उनसे असमा बिन्त अबी बकर ने बयान किया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक घोड़ा नहर किया और उसे खाया। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब नहर और ज़बा का बयान। और इब्न जरेज ने अता का कौल नकल किया है कि ज़बा हलक पर छुरी फेरना और नहर सीने पर बर्छा मारना हलक की जगह और नहर की जगह पर ही होता है। मैंने पूछा कि अगर ज़बा होने वाले जानवर को नहर करूँ तो क्या ये जायज़ है? इन्होंने कहा अल्लाह ताला ने गाय का ज़बा करना बयान किया, अगर नहर किए जाने वाले जानवर को ज़बा कर दी तो जायज़ है, और नहर मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, और ज़बा रगों का काटना है। मैंने पूछा कि या रगें पीछे छोड़ दी जाएं,
यह हराम मगज़ काट दिया जाए। इन्होंने फरमाया मैं उसे ठीक नहीं समझता, और नाफा ने मुझसे बयान किया कि इब्न उमर ने हराम मगज़ काटने से मना फरमाया है। वो कहते थे कि हड्डी तक पहुंचा कर छोड़ दी, यहाँ तक मर जाए। और अल्लाह ताला का कौल कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बा करो, और बयान किया कि इन लोगों ने उसको ज़बा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और सईद ने इब्न अब्बास रिज़्क़ से नकल किया कि ज़बा हलक और लिबा दोनों में हो जाता है। हज़रत इब्न उमर, इब्न अब्बास और अनस ने फरमाया कि अगर सर्किट जाए तो कोई हरज नहीं। हदीस नंबर 5511। तर्जुमा। हमसे इसहाक ने बयान किया, इन्होंने अब्दा से सुना, इन्होंने हश्शाम से, इन्होंने फ़ातिमा से, और उनसे असमा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमने एक घोड़ा ज़बा किया और इसका गोश्त खाया। उस वक्त हम मदीना में थे। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब नहर और ज़बा का बयान। और इब्न जरेज ने अता का कौल नकल किया है कि ज़बा हलक पर छुरी फेरना, और नहर सीने पर बर्छा मारना हलक की जगह और नहर की जगह पर ही होता है। मैंने पूछा कि अगर ज़बा होने वाले जानवर को नहर करूँ तो क्या ये जायज़ है? इन्होंने कहा अल्लाह ताला ने गाय का ज़बा करना बयान किया, अगर नहर किए जाने वाले जानवर को ज़बा कर दी तो जायज़ है, और नहर मेरे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है, और ज़बा रगों का काटना है। मैंने पूछा कि या रगी पीछे छोड़ दी जाएं, यह हराम मगज़ काट दिया जाए? इन्होंने फरमाया मैं उसे ठीक नहीं समझता। और नाफा ने मुझसे बयान किया कि इब्न उमर ने हराम मगज़ काटने से मना फरमाया है। वो कहते थे कि हड्डी तक पहुंचा कर छोड़ दी, यहाँ तक मर जाए। और अल्लाह ताला का कौल कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़बा करो, और बयान किया कि इन लोगों ने उसको ज़बा किया और वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और सईद ने इब्न अब्बास रिज़्क़ से नकल किया कि ज़बा हलक और लिबा दोनों में हो जाता है। हज़रत इब्न उमर, इब्न अब्बास और अनस ने फरमाया कि अगर सर्किट जाए तो कोई हरज नहीं। हदीस नंबर 5512। तर्जुमा। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे फ़ातिमा बिन्त मनज़र ने कि असमा बिन्त अबी बकर ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हमने एक घोड़े को नहर किया, इसके सीने के ऊपर के हिस्सा में छुरी मारकर फिर उसे खाया। इसकी मुताबत वकी और इब्न ईना ने हश्शाम से नहर के ज़िक्र के साथ की। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मसला हाथ पांव काटने, मसबूरा बांधकर मारना, और मुजस्समा की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5513। तर्जुमा। हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद ने कहा कि मैं अनस के साथ हुक्म बिन अय्यूब के यहाँ गया। इन्होंने वहाँ चंद लड़कों को या नौजवानों को देखा कि एक मुर्गी को बांधकर इस पर तीर का निशाना लगा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदा जानवर को बांधकर मारने से मना फरमाया है। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मसला हाथ पांव काटने, मसबूरा बांधकर मारना, और मुजस्समा की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5514। तर्जुमा। हमसे अहमद बिन याकूब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इसहाक बिन सईद बिन इमरू ने खबर दी, इन्होंने अपने वालिद से सुना कि वो अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान करते थे कि वो यही बिन सईद के यहाँ तशरीफ़ ले गए। यही की औलाद में एक बच्चा एक मुर्गी बांधकर इस पर तीर का निशाना लगा रहा था। अब्दुल्लाह बिन उमर मुर्गी के पास गए और उसे खोल लिया, फिर मुर्गी को और बच्चे को अपने साथ लाए और यही से कहा कि अपने बच्चा को मना कर दो कि इस जानवर को बांध कर ना मारे, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है आपने किसी जंगली जानवर या किसी भी जानवर को बांधकर जान से मारने से मना फरमाया है। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मसला हाथ पांव काटने, मसबूरा बांधकर मारना, और मुजस्समा की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5515। तर्जुमा। हमसे मिनहाल ने बयान किया, उनसे सईद ने और उनसे इब्न उमर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर लानत भेजी है जो किसी जिंदा जानवर के पांव या दूसरे टुकड़े काट डाले। और ईदी ने बयान किया, उनसे सईद ने, उनसे इब्न अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मसला हाथ पांव काटने, मसबूरा बांधकर मारना, और मुजस्समा की कराहत का बयान। हदीस नंबर 5516। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि मुझको इदी बिन साबित ने खबर दी, कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से सुना, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहज़नी करने और मसला करने से मना फरमाया है। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मुर्गी खाने के बयान में। हदीस नंबर 5517। तर्जुमा।
हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वकी ने बयान किया, उनसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे अबू कलाबा ने, उनसे जहदम जरमी ने, उनसे अबू मूसा यानी अलशरी ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी खाते देखा है। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मुर्गी खाने के बयान में। हदीस नंबर 5518। तर्जुमा। हमसे अबू ममर ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, कहा हमसे अयूब बिन अबी तमीमा ने बयान किया, उनसे कासिम ने, उनसे जहदम जरमी ने बयान किया कि हमसे अबू मूसा अशअरी के पास थे, हम में और उस कबीला जुर्म में भाईचारा था। फिर खाना लाया गया जिसमें मुर्गी का गोश्त भी था। हाजिरीन में एक शख्स सुर्ख रंग का बैठा हुआ था, लेकिन वो खाने में शरीक नहीं हुआ। अबू मूसा ने इससे कहा कि तुम भी शरीक हो जाओ। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका गोश्त खाते हुए देखा है। इसने कहा कि मैंने मुर्गी को गंदगी खाते देखा था, उसी वक्त से मुझे इससे घिन आने लगी है और मैंने कसम खा ली है कि अब इसका गोश्त नहीं खाऊंगा। अबू मूसा ने कहा कि शरीक हो जाओ, मैं तुम्हें खबर देता हूँ, या इन्होंने कहा कि मैं तुमसे बयान करता हूँ कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीला अशर के चंद लोगों को साथ लेकर हाजिर हुआ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आप खफा थे, आप सदका के मुंह तकसीम फरमा रहे थे। उसी वक्त हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवारी के लिए ऊँट का सवाल किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि आप हमें सवारी के लिए ऊँट नहीं देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास तुम्हारे लिए सवारी का कोई जानवर नहीं है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गनीमत के ऊँट लाए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशअरी कहाँ हैं, अशअरी कहाँ हैं। बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 5 सफ़ेद कोहान वाले ऊँट दे दिए। थोड़ी देर तक तो हम खामोश रहे, लेकिन फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कसम भूल गए हैं, और अगर हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी कसम के बारे में गाफिल रखा तो हम कभी फलाह नहीं पा सकेंगे। चुनाचा हम आपकी खिदमत में वापस आए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हमने आपसे सवारी के ऊँट एक मर्तबा मांगे थे तो आपने हमें सवारी के लिए कोई जानवर ना देने की कसम खा ली थी, हमारे ख्याल में आप अपनी कसम भूल गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा अल्लाह ही की वो ज़ात है जिसने तुम्हें सवारी के लिए जानवर अता फरमाया। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई कसम खा लूँ और फिर बाद में मुझ पर वाज़ेह हो जाए कि इसके सिवा दूसरी चीज़ इससे बेहतर है, और फिर वही मैं ना करूँ जो बेहतर है। मैं कसम तोड़ दूँगा और वही करूँगा जो बेहतर होगा, और कसम तोड़ने का कफ़ारा अदा कर दूँगा। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब घोड़े के गोश्त का बयान। हदीस नंबर 5519। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम ने बयान किया, उनसे फ़ातिमा ने और उनसे असमा ने बयान किया कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक घोड़ा ज़बा किया और उसे खाया। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब घोड़े के गोश्त का बयान। हदीस नंबर 5520। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन ज़ैद ने बयान किया, उनसे इमरू बिन दीनार ने, उनसे मोहम्मद बिन अली ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि जंग खैबर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने की मुमानत फरमा दी थी और घोड़े का गोश्त खाने की रुख्सत दी थी। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में। इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5521। तर्जुमा। हमसे सदका ने बयान किया, कहा हमको अब्दा ने खबर दी, इन्हीं उबैदुल्लाह ने, इन्हीं सालिम और नाफा ने और इन्हीं इब्न उम ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौका पर पालतू गधों के गोश्त की मुमानत कर दी थी। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में। इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5522। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने, कहा मुझसे नाफा ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त की मुमानत की थी। इस रिवायत की मुताबिक इब्न मुबारक ने की थी, उनसे नाफा ने और अब्बासामा ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह ने और उनसे सालिम ने उसी तरह से बयान किया। सही बुखारी। किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में। इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5523। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं मोहम्मद बिन अली के बेटे अब्दुल्लाह और हुस्न ने और इन्हीं उनके वालिद ने कि अली ने बयान किया कि जंग खैबर के साल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मता और पालतू गधों के गोश्त के खाने से मना फरमा दिया था। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5524। तर्जुमा। हमसे सुलेमान बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे हमाद ने बयान किया, उनसे इमरू ने, उनसे मोहम्मद बिन अली ने और उनसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग खैबर के मौका पर गधों के गोश्त खाने से मना फरमा दिया था और घोड़ों के लिए रुखसत फरमा दी थी। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5525। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे ईदी ने बयान किया और उनसे बरा और इब्न अबी औफ़ी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5526। तर्जुमा। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यही ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया, उनसे ईदी ने बयान किया और उनसे बरा और इब्न अबी औफ़ी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे का गोश्त खाने से मना फरमा दिया था। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5527। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ ने बयान किया, कहा हमको याक़ूब बिन इब्राहीम ने खबर दी, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने, उनसे इब्न शहाब ने, इन्हीं अब्वादरीस ने खबर दी और उनसे अबू सलबा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाना हराम करार दिया था। इस रिवायत की मुताबत ज़ुबैदी और अक़ील ने इब्न शहाब से की है। मालिक मुअम्मर माजिशवन यूनुस और इब्न इसहाक़ ने ज़हरी से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फाड़ कर खाने वाले दरिंदे का गोश्त खाने से मना फरमाया है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5528। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने खबर दी, इन्हीं अयूब ने, इन्हीं मोहम्मद ने और इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साहब आए और अर्ज़ किया कि मैंने गधे का गोश्त खा ली है। फिर दूसरे साहब आए और कहा कि मैंने गधे का गोश्त खा ली है। फिर तीसरे साहब आए और कहा कि गधे ख़त्म हो गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मनादी के ज़रिया लोगों में ऐलान कराया कि अल्लाह ताला और इसके रसूल तुम्हें पालतू गधों का गोश्त खाने से मना करते हैं क्योंकि वो नापाक हैं। चुनाचा उसी वक्त हांडियाँ अलट दी गईं, हालांकि वो गधे के गोश्त से जोश मार रहे थीं। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब पालतू गधों के गोश्त के बयान में इसमें सलमा की रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। हदीस नंबर 5529। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इमरू ने बयान किया कि मैंने जाबिर बिन ज़ैद से पूछा कि लोगों का ख्याल है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों का गोश्त खाने से मना किया था। इन्होंने कहा कि हुक्म बिन इमरू गफ़ारी ने हमें बसरा में यही बताया था, लेकिन इनके समंदर इब्न अब्बास ने इससे इनकार किया और इस्तिदलाल में इस आयत की तिलावत की कुल ला आजद फ़ीमा आवही इला मुहर्रमा। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब हर कुचली वाली दरिंदे के खाने की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 5530। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हीं इब्न शहाब ने, इन्हीं अब्वादरीस ख़ौलानी ने और वो अबू सलबा ख़शनी से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फाड़ खाने वाले दरिंदों का गोश्त खाने से मना किया था। इस रिवायत की मुताबत यूनुस, मुअम्मर इब्न ईना और माजिशवन ने ज़हरी की सनद से की है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान। बाब मर्दार की खालों का बयान। हदीस नंबर 5531। तर्जुमा।
हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे याकूब बिन इब्राहिम ने बयान किया, कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, उनसे सालेह ने बयान किया, कहा मुझसे इब्न शहाब ने बयान किया, इन्हीं उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरी हुई बकरी के करीब से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने इसके चमड़े से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। लोगों ने कहा कि ये तो मरी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ इसका खाना हराम किया गया है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मर्दार की खालों का बयान। हदीस नंबर 5532। तर्जुमा हमसे खिताब बिन उस्मान ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन हमीर ने बयान किया, उनसे साबित बिन उजलान ने बयान किया, इन्होंने सईद बिन जबीर से सुना, इन्होंने बयान किया कि मैंने इब्न अब्बास से सुना, इन्होंने बयान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरे हुए बकरे के पास से गुजरे तो फरमाया कि इसके मालिकों को क्या हो गया है, अगर वो इसके चमड़े को काम में लाते तो बेहतर होता। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मशक का बयान। हदीस नंबर 5533। तर्जुमा हमसे मुसद्दद ने बयान किया, उनसे अबदाल वाहिद ने बयान किया, कहा हमसे अमारा बिन काका ने बयान किया, उनसे अबूज़रा बिन इमरू बिन जरीर ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ज़ख्मी भी अल्लाह के रास्ते में ज़ख्मी हो गया हो उसे क़यामत के दिन इस हालत में उठाया जाएगा कि उसके ज़ख्म से जो खून जारी होगा इसका रंग तो खून ही जैसा होगा मगर इसमें मशक जैसी खुशबू होगी। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मशक का बयान। हदीस नंबर 5534। तर्जुमा हमसे मोहम्मद बिन अला ने बयान किया, कहा हमसे अब्बासामा ने बयान किया, उनसे बरीद बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक और बुरे दोस्त की मिसाल मशक साथ रखने वाले और भट्टी धुंकने वाले की सी है। जिसके पास मशक है और तुम इसकी मोहब्बत में हो, वो इसमें से या तुम्हें कुछ तोहफा के तौर पर देगा या तुम इससे खरीद सकोगे या कम अज़ कम तुम इसकी उम्दा खुशबू से तो महजूज हो ही सकोगे, और भट्टी धुंकने वाला या तुम्हारे कपड़े भट्टी की आग से जला देगा या तुम्हें इसके पास से एक नागवार बदबूदार धुआं पहुँचेगा। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब खरगोश का बयान। हदीस नंबर 5535। तर्जुमा हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद ने और उनसे अनस ने बयान किया कि हमने एक खरगोश का पीछा किया। हम मरल ज़ुहरान में थे, लोग इसके पीछे दौड़े और थक गए, फिर मैंने इसे पकड़ लिया और उसे अबू तुल्हा के पास लाया। इन्होंने उसे ज़बा किया और इसके दोनों को लाम है या रावी ने बयान किया कि इसकी दोनों रानें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजीं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल फरमाया। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 5536। तर्जुमा हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन मुस्लिम ने बयान किया, उनसे अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, इन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साहिना में खुद नहीं खाता लेकिन उसे हराम भी नहीं करार देता। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब गौआ का बयान। हदीस नंबर 5537। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा ने बयान किया, उनसे इमाम मालिक ने, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू अमामा बिन सहल ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया और उनसे खालिद बिन वलीद ने बयान किया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मुल मोमिनीन मैमूना के घर गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बना हुआ साहिना लाया गया। आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन बाज़ औरतों ने कहा कि आप जो खाना देख रहे हैं इसके मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दूं। औरतों ने कहा कि ये साहिना है या रसूल अल्लाह। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये हराम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन चूंकि ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता इसलिए तबीयत इससे इनकार करती है। खालिद ने बयान किया कि फिर मैंने इसे अपनी तरफ खींच लिया और खाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मुंजमिद या पिघले हुए घी में चौहागर जाने का बयान। हदीस नंबर 5538। तर्जुमा हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने बयान किया, कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा ने खबर दी, इन्होंने इब्न अब्बास से सुना, उनसे मैमूना ने बयान किया कि एक चूहा घी में पड़कर मर गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हुक्म पूछा गया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे को और उसके चारों तरफ से घी को फेंक दो और बाकी घी को खाओ। सुफियान से कहा गया कि मुअम्मर इस हदीस को ज़हरी से बयान करते हैं कि उनसे सईद बिन मुसैब और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया। इन्होंने कहा कि मैंने ये हदीस ज़हरी से सिर्फ उबैदुल्लाह से बयान करते सुनी है कि उनसे इब्न अब्बास ने, उनसे मैमूना ने और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने ये हदीस उनसे बारहा सुनी है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मुंजमद या पिघले हुए घी में चौहागर जाने का बयान। हदीस नंबर 5539। तर्जुमा, हमसे अब्दान ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह ने खबर दी, इन्हीं यूनुस ने, इन्हीं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन शहाब ज़हरी ने, कि अगर कोई जानवर चूहा या कोई और जमे हुए या खैर जमे हुए घी या तेल में पड़ जाए तो उसके मुताल्लिक कहा कि हमें यह हदीस पहुंची है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहे के मुताल्लिक जो घी में मरगी था हुक्म दिया कि उसे और उसके चारों तरफ से घी निकाल कर फेंक दिया जाए और फिर बाकी घी खाया गया। हमें ये हदीस उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की सनद से पहुंची है। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब मुंजमद या पिघले हुए घी में चौहागर जाने का बयान। हदीस नंबर 5540। तर्जुमा, हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने और उनसे मैमूना ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चूहे का हुक्म पूछा गया जो घी में गरगी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चूहे को और उसके चारों तरफ से घी को फेंक दो, फिर बाकी घी खा लो। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब चेहरा पर दाग लगाने और निशान करने का बयान। हदीस नंबर 5541। तर्जुमा, हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने बयान किया, उनसे हंजुला ने, उनसे सालिम ने, उनसे इब्न उम्र ने कि वो चेहरे पर निशान लगाने को नापसंद करते थे, और इब्न उम्र ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे पर मारने से मना किया है। उबैदुल्लाह बिन मूसा के साथ इस हदीस को कतीबा बिन सईद ने भी रिवायत किया, कहा हमको इमरू बिन मोहम्मद अनक़ज़ी ने खबर दी, इन्होंने हंजुला से। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब चेहरा पर दाग लगाने और निशान करने का बयान। हदीस नंबर 5542। तर्जुमा, हमसे अबुलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे हश्शाम बिन ज़ैद ने, उनसे अनस ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने भाई अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा नौमौलूद को लाया ताकि आप इसकी तहनीक फरमा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ऊँटों के बारे में तशरीफ़ रखते थे। मैंने देखा कि आप एक बकरी को दाग रहे थे। शोबा ने कहा कि मैं समझता हूँ कि, हश्शाम ने कहा कि इसके कानों को दाग रहे थे। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब अगर एक जमात को माल गनीमत हाथ लगे और इनमें से कोई शख्स अपने साथी के हुक्म के बगैर बकरी या ऊँट ज़बा कर दे तो वो राफ़ा की हदीस बिना पर नहीं खाया जाएगा, जो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। और ताउस वकरमा ने चोर के ज़बीहा के मुताल्लिक फरमाया कि इसको फेंक दो। हदीस नंबर 5543। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे अबुलहूस ने बयान किया, उनसे सईद बिन मुसर्रुक ने बयान किया, उनसे अबाया बिन रफ़ा ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे अबाया के दादा राफ़ा बिन खदीज ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि कल हमारा दुश्मन से मुकाबला होगा और हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आला खून बहा दे और जानवरों को ज़बा करते वक्त इस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ, बशर्ती का ज़बा का आला दंत और नाखून ना हो, और मैं इसकी वजह तुम्हें बताऊंगा। दंत तो हड्डी है और नाखून हबशियों की छुरी है। और जल्दी करने वाले लोग आगे बढ़ गए थे और गनीमत पर कब्जा कर ली था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे के सहाबा के साथ थे। चुनाचा आगे पहुंचने वालों ने जानवर ज़बा करके हांडियों पकने के लिए चढ़ा दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अलट देने का हुक्म फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत लोगों के दरमियान तकसीम की। इस तकसीम में एक ऊँट को 10 बकरियों के बराबर आपने करार दिया था। फिर आगे के लोगों से एक ऊँट बदक कर भाग गया। लोगों के पास घोड़े नहीं थे। फिर एक शख्स ने इस ऊँट पर तीर मारा और अल्लाह ताला ने उसे रोक लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर भी कभी वहशी जानवरों की तरह बदकने लगते हैं, इसलिए जब उनमें से कोई ऐसा करे तो तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो। सही बुखारी किताब ज़बीहों और शिकार का बयान, बाब हदीस नंबर 5544। तर्जुमा, बाब जो शख्स भूख से बेकरार हो, सब्र ना कर सके, वो मर्दार खा सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत अल बकरा में फरमाया, मुस्लिमानों
हमने जो पाकीज़ा रोज़ियत तुमको दी हुई उनमें से खाओ, और अगर तुम खासकर अल्लाह को पौजने वाले हो तो उन निमतों पर इसका शक्र अदा करो। अल्लाह ने तो तुम पर बस मर्दार और खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा जाए हराम किया है। फिर जो कोई भूख से बेकरार हो जाए बशरती का बेहुक्मी ना करे ना ज़ियादती, तो इस पर कुछ गुनाह नहीं है। और अल्लाह ने सूरत अल-माइदा में फरमाया, फिर जो कोई भूख से लाचार हो गया हो इसको गुनाह की ख्वाहिश ना हो। और सूरत अल-इनाम में फरमाया, जिन जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए उनको खाओ अगर तुम इसकी आयतों पर ईमान रखते हो। और तुमको किया हो गया है जो तुम इन जानवरों को नहीं खाते जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया है, और अल्लाह ने तो साफ साफ इन चीज़ों को बयान कर दी जिनका खाना तुम पर हराम है, वो भी जब तुम लाचार हो जाओ तो उनको भी खा सकते हो। और बहुत लोग ऐसे हैं जो बगैर जाने बूझे अपने मन माने लोगों को गुमराह करते हैं, और तेरा मालिक ऐसे हद से बढ़ जाने वालों को खूब जानता है। और अल्लाह ने सूरत अल-इनाम में फरमाया, ए पैगंबर कह दे कि जो मुझ पर वही भेजी गई इसमें किसी खाने वाले पर कोई खाना हराम नहीं जानता, अलबत्ता अगर मर्दार हो या बहता खून या सुअर का गोश्त तो वो हराम है, क्योंकि वो पलीद है या कोई गुनाह की चीज़ हो कि इस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा गया हो। फिर जो कोई भूख से लाचार हो जाए बशरती का बेहुक्मी ना करे ना ज़ियादती, तो तेरा मालिक बख्शने वाला मेहरबान है। इब्न अब्बास ने कहा, मसफूहा के मानी बहता हवा खून, और सूरत अल-नहल में फरमाया, अल्लाह ने जो तुमको पाकीज़ा रोज़ी दी है हलाल इसको खाओ, और जो तुम खालिस अल्लाह को पौजने वाले हो तो इसकी नेमत का शक्र अदा करो। अल्लाह ने बस तुम पर मर्दार हराम किया है और बहता हवा खून और सुअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा और किसी का नाम पुकारा जाए। फिर जो कोई बेहुक्मी और ज़ियादती की नीयत ना रखता हो लेकिन भूख से मजबूर हो जाए वो उन चीज़ों को भी खा ले तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब कुर्बानी के सुन्नत होने का बयान। इब्न उम्र रिज़्क़ ने फरमाया कि वो सुन्नत है और मशहूर है। हदीस नंबर 5545। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे ज़ुबैद अमी ने, उनसे शुबी ने और उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ईद अल अज़ही के दिन की अबतदा हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर कुर्बानी करेंगे। जो इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत के मुताबिक करेगा, लेकिन जो शख्स नमाज ईद से पहले ज़बा करेगा तो उसकी हैसियत सिर्फ गोश्त की होगी जो उसने अपने घर वालों के लिए तैयार कर ली है, कुर्बानी वो कता भी नहीं। इस पर अबू बरदा बिन नियार खड़े हुए, इन्होंने नमाज ईद से पहले ही ज़बा कर ली था और अर्ज़ किया कि मेरे पास 1 साल से कम उम्र का बकरा है, किया इसकी दोबारा कुर्बानी अब नमाज के बाद करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी कुर्बानी कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी और के लिए काफ़ी नहीं होगा। मतरफ ने आमिर से बयान किया और उनसे बरा बिन आज़ब ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की इसकी कुर्बानी पूरी होगी और उसने मुसलमानों की सुन्नत के मुताबिक अमल किया। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब कुर्बानी के सुन्नत होने का बयान। इब्न उम्र रिज़्क़ ने फरमाया कि वो सुन्नत है और मशहूर है। हदीस नंबर 5546। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल ने बयान किया, उनसे अयूब ने, उनसे मोहम्मद बिन सरीन ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली उसने अपनी ज़ात के लिए जानवर ज़बा किया, और जिसने नमाज ईद के बाद कुर्बानी की इसकी कुर्बानी पूरी हुई, इसने मुसलमानों की सुन्नत को पा लिया। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब इमाम का कुर्बानी का गोश्त लोगों के दरमियान तकसीम करना। हदीस नंबर 5547। तर्जुमा, हमसे मुआज़ बिन फ़ज़ाला ने बयान किया, कहा हमसे हश्शाम बिन रू ने बयान किया, उनसे यही ने और उनसे बज्जा अल-जहनी ने और उनसे उक़बा बिन आमिर जहनी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में कुर्बानी के जानवर तकसीम किए। उक़बा के हिस्सा में 1 साल से कम का बकरी का बच्चा आया। इन्होंने बयान किया कि इस पर मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हिस्सा में तो 1 साल से कम का बच्चा आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसी की कुर्बानी कर लो। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब मुसाफिर और औरतों के कुर्बानी करने का बयान। हदीस नंबर 5548। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे अबदाल रहमान बिन कासिम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज अलविदा के मौका पर उनके पास आए। वो मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से पहले मकाम सरफ में हाइज़ा हो गई थीं। उस वक्त आप रो रही थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या बात है, किया तुम्हें हीज़ का खून आने लगा है? आयशा ने अर्ज़ किया कि जी हाँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के मुक़द्दर में लिख दिया है। तुम हाजीव की तरह तमाम अमाल हज अदा कर लो, बस बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करो। फिर जब हम मुनी में थे तो हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया। मैंने पूछा कि ये क्या है? लोगों ने बताया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की है। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब कुर्बानी के दिन गोश्त खाने की ख्वाहिश करने का बयान। हदीस नंबर 5549। तर्जुमा, हमसे सदका ने बयान किया, कहा हमको इब्न अलही ने खबर दी, इन्हीं अयूब ने, इन्हीं मोहम्मद बिन सैरीन ने और उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन फरमाया कि जिसने नमाज ईद से पहले कुर्बानी ज़बा कर ली है वो दोबारा कुर्बानी करे। इस पर एक साहब ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये वो दिन है जिसमें गोश्त खाने की ख्वाहिश होती है। फिर इन्होंने अपने पड़ोसियों का जिक्र किया और कहा कि मेरे पास 1 साल से कम का बकरी का बच्चा है जिसका गोश्त 2 बकरियों के गोश्त से बेहतर है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इसकी इजाज़त दे दी। मुझे नहीं मालूम कि ये इजाज़त दूसरों को भी है या नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मेंढों की तरफ मुड़े और इन्हें ज़बा किया। फिर लोग बकरियों की तरफ बढ़े और इन्हें तकसीम करके ज़बा किया। सही बुखारी किताब कुर्बानियों का बयान, बाब उन लोगों की दलील का बयान जो कहते हैं कि कुर्बानी बकर ईद ही के दिन है। हदीस नंबर 5550। तर्जुमा, हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वहाब ने बयान किया, कहा हमसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन सैरीन ने, उनसे इब्न अबी बकरा ने और उनसे अबू बकर ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना फिर कर उसी हालत पर आ गया है जिस हालत पर इस दिन था जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान व ज़मीन पैदा किए थे। साल 12 महीना का होता है, उनमें 4 हुर्मत के महीने हैं, 3 पेदर पे ज़िलक़अदा ज़िलहिज्जा और महरम और 1 मुज़र का रजब जो जमादी अल-आखिरी और शबान के दरमियान में पड़ता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन सा महीना है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हमने समझा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये ज़िलहिज्जा नहीं है। हमने अर्ज़ किया ज़िलहिज्जा ही है। फिर फरमाया ये कौन सा शहर है? हमने कहा कि अल्लाह और इसके रसूल को इसका ज़्यादा इल्म है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि शायद आप इसका कोई और नाम रखेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया ये बल्दा मक्का मुकर्रमा नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया ये दिन कौन सा है? हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल को इसका बेहतर इल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और हमने समझा कि आप इसका कोई और नाम तजवीज़ करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किया यह कुर्बानी का दिन यौम अन-नहर नहीं है। हमने अर्ज़ किया क्यों नहीं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पस तुम्हारा खून तुम्हारे अमूल। मोहम्मद बिन सैरीन ने बयान किया कि मेरा ख्याल है कि इब्न अबी बकरा ने यह भी कहा कि और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर एक की दूसरे पर इस तरह बाहर मत हैं जिस तरह इस दिन की हुर्मत तुम्हारे इस शहर में और इस महीना में है, और अनकरीब अपने रब से मिलोगे, उस वक्त वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में सवाल करेगा। आगाह हो जाओ, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि तुम में से बाज दूसरे की गर्दन मारने लगे। हम जो यहाँ मौजूद हैं वो मेरा ये पैगाम गैर मौजूद लोगों को पहुँचा दें। मुमकिन है कि बाज़ वो जिन्हें ये पैगाम पहुंचाया जाए बाज़ उनसे ज़्यादा उसे महफूज करने वाले हों जो उसे सुन रहे हैं। इस पर मोहम्मद बिन सैरीन कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ कि मैंने इसका पैगाम तुमको पहुंचा दिया है। आगाह हो जाओ कि मैंने पहुंचा दिया है।